हेलो गाइस, वेलकम टू ऑर्गेनिक लीडर। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा कि हमने पिछले वीडियो में एनजीपी के बारे में क्या बोलते हैं, जो एरोमेटिक सिस्टम होता है क्या वो एनजीपी में पार्टिसिपेट करता है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, उससे पहले हमने साइक्लोप्रोपिल सिस्टम के बारे में भी पढ़ा और फिर पढ़ा और उसके पहले पढ़ा कि कैसे हम जो है एनजीपी को जो है जो ब्रिज हेड कंपाउंड में एनजीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, दैट मीन्स सप्रेस कर सकते हैं या जो है इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये सब इनके बारे में पढ़ा। ठीक है, और लास्ट जो क्लास के लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, एरोमेटिक सिस्टम को जो है कि एनजीपी में पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता, अब करता है तो कैसे करता है, सॉल्वेंट के बेस पर बताया। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम कि वो जो है क्या सॉल्वेंट ही एक ऐसा रास्ता है जो एनजीपी को जो है एरोमेटिक सिस्टम के सप्रेस करता है या जो है इंक्रीज करता है। दूसरा कुछ और सब्स्टिट्यूएंट या कुछ दूसरा तरीका नहीं है जिससे कि हम जो है एनजीपी को सप्रेस या जो है इंक्रीज कर सकें। ठीक है, तो उस दूसरे रास्ते के बारे में आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कौन सा स्केलेटन लिया था, वही बेसिक स्केलेटन लेते हैं। ठीक है, सपोज जो है हम जो है क्या लिए, सी और यहाँ पर ओटीएस। ठीक है, जो लिविंग ग्रुप है, दैट मीन इसको हम एल लिविंग ग्रुप मान लेते हैं, एल। ठीक है, यहाँ पर कौन सा था, एरोमेटिक सिस्टम जुड़ा था। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से एरोमेटिक सिस्टम जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो हमने जो है एक्चुअली क्या पढ़ा था कि जैसे ही हम जो है सॉल्वेंट की जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी घटाएंगे तो जो है ये जो है उसी न्यूक्लियोफिलिसिटी घटने पर सॉल्वेंट की ये जो है एनजीपी में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये तो रही सॉल्वेंट की बात। ठीक है, अब जो है हम जो है हम सॉल्वेंट को दूर करते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट जो है कोई भी तरह है, हमको अपने को उसको फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, अपने को क्या पढ़ना है कि ये जो है यदि हम इस सिस्टम की जो है एक्चुअली जो है इंटरमीडिएट क्या, इसका इंटरमीडिएट जो बन रहा था हम बना लेते हैं। इंटरमीडिएट क्या बन रहा था, इस तरह से जो है फिनोनियम आयन बन रहा था। ठीक है, इस तरह से बन रहा था ना, फिनोनियम आयन इंटरमीडिएट एज ए इंटरमीडिएट बन रहा था। सो इस इंटरमीडिएट को देखकर साइंटिस्ट ने क्या किया कि चलिए ठीक है, इसमें तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टाइप इंटरमीडिएट बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करें, यदि जो है जिस तरह उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ के इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को इंक्रीज कर सकते हैं, क्या उसी तरह यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ के इस एनजीपी के रेट को क्या इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो करके देखा गया कि यदि जो है हम इस फेनिल रिंग में कुछ जेड ग्रुप जोड़ें जो कि क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, दोनों जोड़ के देखें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे ही जोड़ते हैं तब जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इसमें जो है रेट ऑफ एनजीपी को इंक्रीज कर देता है, ये देखा गया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ा गया तो ये जो है रेट ऑफ जो एनजीपी लग रहा है उसकी रेट को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इससे ये पाया गया कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है रिंग में, यदि इलेक्ट्रॉन रिच रिंग जो है बीटा पोजिशन पर जुड़ा हुआ है, अल्फा एंड बीटा, देन जो है वो डेफिनेटली क्या करता है, एनजीपी में पार्टिसिपेट करता है, जिसमें जेड इक्वल टू क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। ठीक है, और यदि जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि जो है जुड़ा है बेंजीन रिंग से, देन जो है वो जो है एनजीपी में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये देखा गया। ठीक है, ये स्टडी किया गया कि कैसे जो है, तो इससे दूसरा तरीका अपने को मिल गया ना भाई कि हम जो है कैसे जो है इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर इन्फ्लुएंस करना है तो उस रिंग पर क्या कर दें, हम जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दें, और यदि जो है अपने को सप्रेस करना है तो उसमें क्या जोड़ दें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दें। तो मेरे को ये बताना था कि हम जो है एरोमेटिक सिस्टम में भी हम जो है एनजीपी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे को इसमें बताना था। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप सोचें कि अब हमको कौन सा ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यदि बेंजीन रिंग की बात करें तो इसको जो है हम जो है आप जो है जनरली जानते होंगे, जैसे OMe है, OH है। ठीक है, और NH2 है, NR2 है, ये सब ग्रुप जो है किसमें आते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आता है। ठीक है, इसमें साइनाइड है, नाइट्रो ग्रुप है, और क्या बोलते हैं एल्डिहाइड, जितने का फंक्शनल ग्रुप है ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आता है। ठीक है, और उसको जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में हम जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। बट ये जो है आप तो इतना बेसिक आपको पता होगा कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है रिंग सिस्टम में जो एरोमेटिक सिस्टम है उसको जो है उसमें हम जो है एनजीपी को सप्रेस भी कर सकते हैं और इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी क्वेश्चन ये जो है बन सकता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल, ठीक है, तो आप देखिए इसको गौर से। ठीक है,
तो ये एग्जाम्पल जो है एक्चुअली बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या एग्जाम्पल था, इस तरह से, ठीक है, ये था एंड हियर जेड ग्रुप, ठीक है, और यहां जोड़ देते हैं हम क्या, हाँ, एल्काइन, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, जेड, ठीक है। दो पाथवे से लेते हैं इसको, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। इसमें हम एडिशन करा रहे हैं ब्रोमीन का, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, ठीक है, डाइक्लोरोमेथेन, Br2 इधर सेम भी CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है। अब देखिए इस जेड को हम जो है जब इस पाथवे की बात करें, ठीक है, तो यहां जेड इक्वल टू क्या है, OMe, या ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। इस पाथवे में बात करें तो जेड इक्वल टू क्या है, CF3, या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये बात करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि जैसे ही हम जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़े रिंग से, ठीक है, तो क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, एनजीपी में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिए तो क्या करता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम जो है इस पाथवे की बात करते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाले की, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए सबसे पहले ब्रोमीन क्या करेगा, ब्रोमीन है, ठीक है, इसमें ब्रोमीन है, ठीक है, ये ब्रोमीन है, ठीक। तो इनके ये क्या करेगा, पहले जो है इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो, ठीक है, क्योंकि अपने पास देखिए ये जो एक जो है इलेक्ट्रोफिलिक इसमें एडिशन है, जैसे ब्रोमीन का देखें हम लोग पढ़े हैं कि एल्कीन में जो है ब्रोमीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन 12th में पढ़े होंगे आप, जो है 12th में, हाँ एक्चुअली 12th में है दिया है, ठीक है। 11th-12th में आपने पढ़ा होगा कि ब्रोमीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ऑन एल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन ये एल्काइन है तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा देते हैं पहले, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे होगा, एक इस तरह से होगा, देखिए, ठीक है। ये हम जो है यहाँ पर CF3 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से, ये उसमें क्या होता था एल्कीन में कि डबल बॉन्ड से वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता था, लेकिन यहाँ क्या होगा, अब ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा वही, ठीक है। इस तरह से ये ब्रोमीनियम आयन बन गया, ठीक है, ब्रोमीनियम आयन बन गया। अब ठीक है, इसमें तो एक ब्रोमीन का एडिशन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक सेकेंड ब्रोमीन भी होता है ना, सेकेंड ब्रोमीन एज ए न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा, ठीक है, इस तरह से इसके बैक साइड अटैक करेगा, ठीक है, इसके बैक साइड अटैक करेगा और इसको इस ब्रोमीनियम आयन को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो इस साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन को साइकिल को तोड़ के उसके बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है। तो अपने को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। इस तरह से देखिए CF3, इस तरह से ये Br, यहां Br, ठीक है। दैट मीन्स ये मिला अपने को एंटी प्रोडक्ट, ठीक है, एंटी प्रोडक्ट, या जो है इसको ट्रांस भी बोल दो, ठीक है, ट्रांस प्रोडक्ट मिला, ट्रांस प्रोडक्ट मिला, ठीक है। ये तो देखिए ब्रोमीन और ब्रोमीन जो है ये डबल बॉन्ड है तो इसका तो फिक्स हो गया ज्योमेट्री ना, तो यहाँ पर देखिए दोनों एक दूसरे के एंटी हैं या ट्रांस में है, दैट मीन्स एंटी या ट्रांस प्रोडक्ट अपने को यहाँ पर मिल गया, ठीक है, इस पाथवे से, ठीक है। अब देखिए हम इस पाथवे से जाकर देखते हैं इस पाथवे में क्या बनता है। तो बाकी तो स्टेप तो देखिए, अब इसमें क्या होगा देखिए, तो अब इसको ब्लू पेन से बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा, ओके, ये यहां पर क्या हो जाएगा MEO, ठीक है, MEO, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर जो है एल्कीन, ठीक है, सेम एल्कीन है, बट यहां पर एल्कीन फिर क्या होगा, सेम यही होगा ना पहले, तो इस तरह से क्या होगा, सॉरी, इस तरह से इसमें जो है ब्रोमीनियम आयन बनेगा, ठीक है। जैसे इसमें बना ब्रोमीनियम आयन, सेम इसमें भी ब्रोमीन का एडिशन हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो अपने को साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बना मिला, ठीक है। तो अब क्या होता है देखिए, अब जो है क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही जेड इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, ठीक है, और इसके जो है देखिए ये अल्फा ये बीटा पोजीशन पर रिंग सिस्टम है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण जो है क्या करता है, ये एनजीपी पर इजीली पार्टिसिपेट करके इसको क्या करता है, इस तरह से
पार्टिसिपेट करके ये क्या करता है, ये इसको लीव कर देता है, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन को लीव करा देता है। ठीक है, मतलब जो है ओपन कर देता है। तो अपने को प्रोडक्ट क्या, अपने को क्या मिल जाएगा सेकंड स्टेप में, इस तरह से प्रोडक्ट मिला भाई। ठीक है, ये NeO पॉजिटिव, ये इस तरह से, ये इस तरह से फिनोनियम आयन भी बोल सकते हैं, इसी टाइप फिनोनियम टाइप। ठीक है, और ये अपने को इस तरह से ब्रोमीन और ये मिल गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब जो दूसरा ब्रोमीन है वो क्या करेगा, वो जो है इसके बैक साइड अटैक करके इस रिंग को क्या करेगा, ओपन करेगा और इसको न्यूट्रलाइज करेगा, इस चार्ज को। ठीक है, तो अब देखिए क्या बन गया अपने पास, क्या मिल गया भाई, इस तरह से अपना प्रोडक्ट मिल गया ना। तो ये इस तरह से अपना को प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड तो फिक्स हो गया, तो यहाँ पर का ब्रोमीन और ये ब्रोमीन को देखिए सेम साइड, दैट मीन सिन आर सिस, तो अपने को सिस प्रोडक्ट मिल गया। और यहाँ पर देखिए अपने को एंटी या ट्रांस प्रोडक्ट मिल गया। यही डिफरेंशिएट करता है, यहाँ पर एनजीपी, इधर एनजीपी हो रहा है, इधर क्या एनजीपी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आ भी सकता है। ये क्यों है, क्योंकि देखिए इस पाथवे से यहाँ पर जो ब्रोमीन का, जो सेकंड ब्रोमीन का अटैक होने से पहले क्या कर ले रहा है, ड्यू टू ये मिथॉक्सी ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण ये जो है इजिली जो है एनजीपी में पार्टिसिपेट करके पहले इस ब्रोमीनियम आयन को पहले खोल दे रहा है। ठीक है, मतलब बैक साइड अटैक करके पहला ब्रोमीनियम आयन को खुद खोल दिया। ठीक है, तो इस तरह से फिनोनियम आयन बन गया। ठीक है, ये फिनोनियम आयन का ही एक ये है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, जब दूसरा ब्रोमीन आया तो वो जो है फिर बैक साइड अटैक किया, मतलब एक बार बैक साइड यहाँ अटैक हुआ, दूसरी बार यहाँ पर बैक साइड अटैक हुआ, दैट मीन सेम अपने को ब्रोमीन, दोनों ब्रोमीन सेम साइड में अपने को मिल गया। तो इस तरह एनजीपी जो है, ये एनजीपी के थ्रू ये प्रोडक्ट मिला और विदाउट एनजीपी अपने को ये प्रोडक्ट मिला। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि एनजीपी जो है रेट ऑफ द रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर सकता है, जो हमने पहले क्लास में पढ़ा था। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्चुअली ये फास्ट करता है। तो ये जो है जेड ग्रुप को वेरिएट करने पर अपने को डिफरेंट तरह से प्रोडक्ट मिला। अगर जेड ग्रुप को हम जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करें तो ट्रांस मिला अपना प्रोडक्ट, और जेड ग्रुप को यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किए तो क्या मिला अपने को, सिन या सिस प्रोडक्ट मिला। तो इस तरह से जो है अपने को एनजीपी के साथ फ्लक्चुएशन करना है। ठीक है, ये क्या ग्रुप जोड़े तो इंक्रीज हो गया, क्या ग्रुप जोड़े तो डिक्रीज होगा, इस तरह से। तो ये एक एग्जांपल है, मे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गया कैसे मैं इसको ड्रॉ किया, कैसे बनाया। ठीक है, तो ये हुआ एनजीपी का, हमने सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ा एनजीपी के लिए, पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ा, ब्रिज कंपाउंड में पढ़ा हो तो ठीक है, और उसके बाद जो है साइक्लोप्रोपिल सिस्टम में पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद जो है साइक्लोप्रोपिल सिस्टम के बाद एरोमेटिक सिस्टम में पढ़ा। ठीक है, और उसको सप्रेस कैसे करना है और उसको इन्फ्लुएंस कैसे करना है, इनके सब के बारे में पढ़ा। ठीक है, और सॉल्वेंट सिस्टम के बारे में भी, इसमें सॉल्वेंट पर क्या इफेक्ट होगा इस एनजीपी पर, उसके बारे में भी डिटेल पढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से अपने को एनजीपी का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अब इसके बाद मैं क्या करा देता हूँ, एक्चुअली एनजीपी का क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, इसी वीडियो में कि क्या है ये जो एरोमेटिक का, ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि जो एरोमेटिक सिस्टम में क्या इफेक्ट होता है यदि जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दें और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ दें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दें और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दें, तब जो है एनजीपी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये जो है एग्जांपल आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करता हूँ कि मैं जो क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। आपको देखना, अब अगर आप ये जो है इन सब एनजीपी के बारे में पूरा आपको समझ आ गया, ठीक है, तो वो जो है एकदम इजी लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कब सॉल्व हो जाएगा, आसान है। ठीक है, तो अब उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ आएगा, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए अब जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको भी लगे कि हाँ कि एनजीपी जो है बहुत मजेदार टॉपिक है और इसका क्वेश्चन बहुत इजी आता है, बहुत इजी। ठीक है, तो इस तरह से एनजीपी आपका कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन था रेट ऑफ सॉलोलाइसिस पूछा था। ठीक है, रेट ऑफ सॉलोलाइसिस आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्वोलाइसिस। ठीक है, किसके किसके भी पूछा था, देखिए ये था रेट ऑफ सॉलोलाइसिस, किसके किससे पूछा था, इस तरह से था। ठीक है,
इस तरह से ये था आयोडीन, ठीक है, इसको ए दे दिया था, ठीक है, इस तरह से दिया था, इसको बी दे दिया था, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन दे दिया था, ठीक है, और यहाँ पर आयोडीन देना था, ठीक है। तो इसमें जो है रेट ऑफ सोलोलाइसिस पूछा था, ठीक है। तो रेट ऑफ सोलोलाइसिस कैसे पता करेंगे, तो इसमें थ्रू वही है कि एक तो या तो आप रिंग स्टेन वाला कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, तो रिंग स्टेन वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे तो सभी तो 8 मेंबर रहेंगे, ठीक है। तो अब जो है अब अपने को एनजीपी ट्राई करना है। इसमें एनजीपी मतलब कि देखिए इसके पास भी क्या है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और फिर भी और कितना मेंबर रिंग बना, देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, ठीक है। तो मतलब जो है हाईली चांस है कि एनजीपी जो है यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी है, दैट मीन्स ये इधर और ये इधर, ठीक है। दैट मीन्स सी का जो है सोलोलाइसिस तो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब इन दोनों में कंपेरिजन, अब देखिए अब यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन यहाँ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनशेयर्ड पहले होगा भाई ना, अनशेयर्ड का जो है डोनेशन जो है पहले होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में कंपेयर करें तो ये देखिए ये तो विनाइलिक है, ठीक है, ये विनाइलिक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अब पहले ही अपने जो है पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, पहले ही पाई बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है, पहले पाई बॉन्ड से जुड़ा है, दैट मीन्स ये जो है बहुत हार्ड से निकले, बहुत इसको जो निकालने में बहुत मेहनत लगेगी, ठीक है। लेकिन ये जो है अपने इसके सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू इजीली निकल सकता है। दैट मीन्स सी के बाद क्या आएगा, ए, और उसके बाद बचा क्या, बी। तो इस तरह से अपने को सॉल्व करना है। रेट ऑफ सोलोलाइसिस का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सी ए बी। तो कैसे सॉल्व किया, एनजीपी के अनशेयर्ड वाला पहला, देन जो है क्या सिग्मा इलेक्ट्रॉन वाला, देन जो है पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो है सब्स्टिट्यूएंट वो लास्ट में निकलेगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया था, सेकंड क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा तो CSIR नेट का, ठीक है, उसमें का क्वेश्चन था। और एक बार दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, रिएक्शन पूछा है, ये इस तरह से पूछा गया था, क्या ये OTS दिया था यहाँ H इस तरह से यहाँ pH दिया था, ठीक है, H ACOH दिया था, ठीक है। अब देखिए ACOH दिया था, दैट मीन्स यहां पर इसका जो है देखिए एसिटोलाइसिस कराना है, दैट मीन्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए इसका एंटीबॉडी यहां सिग्मा स्टार एंड ए सिग्मा स्टार यहां, ठीक है। और देखिए अल्फा एंड बीटा पोजीशन पर कौन सा रिंग है, फेनिल रिंग है, ठीक है। तो फेनिल रिंग, दैट मीन्स यहां पर क्या का चांस है, एनजीपी का चांस है, और ACOH सॉल्वेंट भी दिया है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो है तुरंत, हाँ, और देखिए ये दोनों जो है इसका जो फेनिल का जो, अगर इसको हम जो है ऐसे ड्रॉ करें, ठीक है, इस तरह से हम ड्रॉ करें, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करें तो पूरा बिल्कुल एंटी पेरिप्लेनर है, नीचे दिख रहा है ऐसे दूसरा सिग्मा स्टार, ठीक है। दैट मीन्स तुरंत जो है एनजीपी के थ्रू इसको निकाल देगा और प्रोडक्ट अपने क्या बनेगा, इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये जो है पीएच तो पीएच रहेगा, सीधा प्रोडक्ट बना रहा हूं, ठीक है। अब बाकी तो इस तरह से OAC, इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया था 2 नंबर का, ठीक है। तो ये हो गया, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया ना, क्या क्या किया मैं, तुरंत जो है अल्फा ए बीटा पोजीशन पर था और एंटी पेरिप्लेनर में जो है OTS था, तुरंत जो है अपना एनजीपी लगाया, इसको निकाल दिया, देन जो है ACOH इसके बैक साइड अटैक किया और अपने पास रिटेंशन इन प्रोडक्ट में मिल गया अपने को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। और देखिए ऐसी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये था कि वो इस तरह से था, SO2pH, ये SO2pH ये दिया था, ठीक है। और एक में क्या दिया था, इस तरह से दिया था, SO2pH यहाँ दिया था, SO2pH, ठीक है, इस तरह से, और ये इस तरह से दिया था, हाँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह से। और रिएक्शन किससे कराना था, वाटर, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराना था, और इसका जो है सोलोलाइसिस कराना था। ऐसा 2 प्रोडक्ट, ये था A और ये था B, ठीक है। और इसमें क्या पूछा था कि इसमें ये था कि इस तरह से OH, ओके, हाँ, ये हो गया C और यहाँ पर OH, यहाँ पर इस तरह से, हाँ, ठीक, ये हो गया D,
तो इसमें क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था कि इन दोनों में हम जो है जैसे सपोज जो है हाइड्रोलाइसिस या सोलोलाइसिस करेंगे तो इनमें जो है प्रोडक्ट की अमाउंट क्या है, मतलब जो है कितना सी और डी में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इस तरह से पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें जो है पूछा क्या गया था, आपको समझ आ गया ना, ए और बी दिया था, इसको जो है क्या कराना था अपने को, सोलोलाइसिस कराना था, और जो है बताना था कि इसमें सी और डी किसमें जो है सी और डी किसमें बनेगा। ठीक है, तो इसका एकदम सिंपल रीजन था इसका, जो है आपको 2 मिनट में 1 मिनट, अगर एनजीपी पढ़े हो तो आपको 1 मिनट नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ इसका जो है लिविंग ग्रुप है, आराम से निकलेगा। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, दैट मीन इज दी एनजीपी लगाइए, इसको निकाल दीजिए। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ भी एनजीपी लगा, ये निकल गया। ठीक है, दैट मीन्स अपने को क्या मिला, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 5 मेंबर यहाँ पर इंटरमीडिएट मिला, यहाँ भी। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर इंटरमीडिएट मिला। ठीक है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दीजिए ऐसे। ठीक है, दोनों में, दैट मीन्स हाँ सॉरी यहाँ पर ओके, ये CH3 हो गया और ऑक्सीजन ये हो गया, और इधर एक यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स दोनों ए और बी में, दोनों में अपने को कॉमन इंटरमीडिएट मिला। ठीक है, कॉमन इंटरमीडिएट मिला। देन जो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का क्या, जो इसको वाटर मॉलिक्यूल को यदि हम जो है इस पाथवे से अटैक करें, ठीक है, इस पाथवे से अटैक करें, ठीक है, और एक बार जो है वाटर मॉलिक्यूल को यहां पर अटैक करें, तो दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा, और वो प्रोडक्ट क्या होगा, एक तो सी रहेगा और दूसरा डी रहेगा। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा कि जो ए और बी को जब हाइड्रोलाइज या सोलोलाइज किया गया तब सी एंड डी जो है इक्वल अमाउंट में अपने को प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 2 मार्क्स का। ठीक है, सॉरी 2 मार्क्स का नहीं था, ये जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये एट 2016 में आया था, मे बी जून 2016 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कॉमन इंटरमीडिएट होने के कारण जो है सी एंड डी का जो है रेशियो भी सेम होगा, और दोनों भी सी और डी, ए और बी दोनों ही आफ्टर हाइड्रोलाइसिस सी एंड डी प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा कैसे सॉल्व किया। ठीक है, और उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन था कि अब जो है थोड़ा सेपरेशन वाला क्वेश्चन था, इस तरह से। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से यहाँ था, और ये जुड़ा था OTS यहाँ। यहाँ NO2, ठीक है, यहाँ NO2 था, और उसके बाद क्या था, ठीक है, ये था बेंजीन रिंग OTS, यहाँ PH रिंग फेनिल रिंग है, नॉर्मल बेंजीन रिंग है। ठीक है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से था। ठीक है, तो अब इसमें पूछा गया था क्या, रेट ऑफ सोलोलाइसिस इसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसको हम लीव कराएं, इसको भी हम लीव कराएं। ठीक है, लीव कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज, या भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है क्या करेगा, मांग करेगा कि मेरे को स्टेबल होना है, सो मेरे को इलेक्ट्रॉन दीजिए। दैट मीन्स मेरे को डिमांड है क्या करने की, स्टेबिलिटी का। दैट मीन्स यहाँ पर एनजीपी जो है काम करेगा, एनजीपी काम करेगा। अब एनजीपी कहाँ पर ज्यादा काम करेगा, तो एनजीपी वहां पर ज्यादा काम करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है और ज्यादा जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की और ज्यादा जरूरत है। तो देखिए यहाँ पर ये जो कौन सा ग्रुप है, पैरानाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पर जो है बेंजीन रिंग है। एक्चुअली ये जो पैरानाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, इसमें से और जो है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और, मतलब इसको और गरीब कर देगा। दैट मीन्स इसको सहारा नहीं दे रहा है, ठीक है, उसको और बेसहारा कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स रेट ऑफ तुरंत जो है इसमें एनजीपी होगा। ठीक है, और एनजीपी होगा दैट मीन्स यहाँ पर रेट ऑफ सोलोलाइसिस इसका ज्यादा होगा कंपेयर देन इसके। ठीक है, तो इस तरह से अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, रेट ऑफ सोलोलाइसिस। ठीक है, तो रेट ऑफ सोलोलाइसिस का ज्यादा होगा, एक्चुअली सॉरी यहाँ होगा, ये होगा, क्योंकि यहां पर तो हाँ सही रेट ऑफ सोलोलाइसिस इसका ज्यादा होगा। ठीक है, कि क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए ये जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी जो है कम करेगी ये नाइट्रो ग्रुप। इसके कारण क्या होगा, ये वाला जो ग्रुप, ये वाला जो पाई मॉड है तुरंत जो है एनजीपी में पार्टिसिपेट करके उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो रेट ऑफ
एसिडोलाइसिस या सोलोलाइसिस की ज्यादा होगी इसकी कंपेयर देन इसकी, क्योंकि यहाँ पर उतना समहाउ बेंजीन रिंग इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करके रखेगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया भाई आपके पास। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया था 2019 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी देख लीजिए। इसमें पूछा क्या गया था बताता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन था MeO, ठीक है, इस तरह से था, और Ag2O, I2 और वाटर था, प्रोडक्ट बना था ये। ठीक है, इधर MeO, ठीक है, ये बना था ये CHO, प्रोडक्ट ये बना था। पूछा क्या गया था कि इसमें जो है इंटरमीडिएट कौन कौन सा हो सकता है। पहला इंटरमीडिएट क्या दिया था, इस तरह से इंटरमीडिएट दिया था। ठीक है, ये, ठीक है, ये इस तरह से इंटरमीडिएट दिया था, इस तरह से I और OH, ये पहला इंटरमीडिएट था A। ठीक है, सेकेंड इंटरमीडिएट था ये। ठीक है, इस तरह से दिया था सेकेंड इंटरमीडिएट, सॉरी, OH एंड I, ये हो गया B। और थर्ड इंटरमीडिएट दिया था इस तरह से, इस तरह से दिया था, यहाँ I, यहाँ OH। ठीक है, तब पूछा क्या गया था कि इन तीनों में से कौन कौन सा इंटरमीडिएट इसमें पॉसिबल है ड्यूरिंग दिस पाथवे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अब जो है यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हम यहाँ पर करा देते हैं। एल्किन है और I2 है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो I2 का होगा। देन जो है क्या होगा, अपने पास सपोज जो है यहाँ पर I2 का आयोडीनियम आयन बनेगा, दैट मीन्स 3 मेंबर रिंग वाला आयोडीनियम आयन। अब देखिए आयोडीनियम आयन बना, दैट मीन्स यहाँ पर देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन रिच एल्किन भी है। अगर मैं इस यहाँ से गिनूँ तो अल्फा, सॉरी, यहाँ पर अगर मैं आयोडीनियम आयन बनाऊँ ऐसे करके, ठीक है, सपोज कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। तो बीटा पोजीशन पर देखिए ये रिंग सिस्टम क्या है, हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। सो ये जो है तुरंत जो है पहले क्या करेगा, एनजीपी के थ्रू इसको तो निकाल सकता है। दैट मीन्स अपना जो है ये वाला जो फिनोनियम आयन टाइप इंटरमीडिएट है ये तो पॉसिबल है, तो एक पॉसिबल तो ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या, ये दोनों पॉसिबल है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो आप देखते हैं। ठीक है, चलिए हम जो है क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं, इसको जो है क्या बोलते हैं, ये कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, क्या ये दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो सपोज जो है हमने जो है यहाँ पर एक तो निकाल लिया। ठीक है, अब दूसरा क्या है, यहाँ पर जो है हम जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा के अपने पास ये प्रोडक्ट बन गया भाई। देखिए इस तरह से प्रोडक्ट बना लिए। ठीक है, इस तरह से ये बना लिए आयोडीनियम आयन का, इस तरह से। ठीक है, ये आयोडीनियम आयन का इस तरह से प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये आयोडीनियम आयन बन गया। ठीक है, अब देखिए OH जो है, OH दोनों में दिया है। ठीक है, एक बार अटैक यहां पर दिया है और दूसरी बार अटैक यहां पर दिया है। ठीक है, एक बार अटैक यहां पर कराएंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और यहां पर कराएंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो अब क्या करें, इस आयोडीनियम आयन को रिंग ओपनिंग कैसे कराएंगे। ठीक है, तो आयोडीनियम आयन का रिंग ओपनिंग कहां से कराएंगे कि यहाँ, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इस रिंग को ओपन कर दूं, ठीक है, इधर रिंग को ओपन करूं, ठीक है, इस वाले पाथवे से, यदि मैं इधर ये वाले पाथवे से मैं बोल रहा हूँ ना, इस वाले पाथवे से इस रिंग को मैं सपोज ओपन करूंगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा इधर। ठीक है, और यदि उस वाले पाथवे यहाँ पर अटैक कर रहा है ना, तो देन कौन सा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो आप खुद देखिए ये वाले पॉजिटिव चार्ज और ये वाले पॉजिटिव चार्ज में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पर के देखिए, यहाँ पर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो जो है इस मिथाइल के द्वारा जो है या क्या बोलते हैं, थोड़ा स्टेबिलिटी फील करेगा। लेकिन ये वाले पॉजिटिव चार्ज के देखिए यहाँ पर जो मेथॉक्सी जो ग्रुप है, ठीक है, इस मेथॉक्सी ग्रुप का जो हाईली इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण इस कार्बोकेटायन को क्या करेगा, समहाउ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण जो है मोस्ट प्रिफरेबल पाथवे होगा ये वाला पाथवे। दैट मीन्स अपने पास इस ये ना मिलकर अपने को ये मिलने की चांसेस है। ठीक है, तो इस कारण जो है इसका आंसर कौन सा आएगा, ए भी मिल सकता है और बी भी मिल सकता है, सी जो है नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है 4 मार्क का क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का। ठीक है, अभी जो है रिसेंटली 2019 में
आया था ये, ठीक है, जून 2019 में आया था ये, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए 4 मार्क्स का। तो इस तरह से अपने को एनजीपी के थ्रू जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो रहा आपका जो है एनजीपी का क्वेश्चन। और एक लास्ट क्वेश्चन आप डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये पूछा नहीं गया है, बट बहुत सारे बुक में ये दिया गया, एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको इसको सॉल्व करा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व किया, ठीक है। देखिए अब इसको थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं इसमें, ठीक है। कंपेरिजन कैसे करते देखिए इसमें। ये क्वेश्चन था इस तरह से कि इसमें रेट ऑफ सॉलोलाइसिस आपको बताना था, ठीक है, कि ये दिया था ONS H। अब जो है पूछिएगा मत कि ONS क्या करता है, ONS कौन सा ग्रुप है, ये है नोसाइलिल ग्रुप था, ठीक है, नोसाइलिल ग्रुप दिया था, ठीक है, इस तरह से ONS और H, ONS H, सॉरी ये जो है यहाँ था ONS और H, और ये इस तरह से था, ठीक है। अब ये था एक और था इस तरह से था, ठीक है। ONS और H, ठीक है। ये A हो गया, ये हो गया B, ये हो गया C, और एक और था ये D आपका, ठीक है, ClONS, ठीक है। तो इस तरह से था, ठीक है। तो ये हो गया आपका D। तो इसमें पूछा गया था रेट ऑफ सॉलोलाइसिस का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है।